कश्मीर के पहलगाम में हुआ कायराना आतंकी हमला पूरे देश को झकझोर गया है। देश भर में इस घटना के खिलाफ आक्रोश फैला हुआ है। वहीं डेहरी ऑन सोन में जन स्वराज पार्टी के अभिषेक सांस्कृतिक के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कर्पूरी चौक से अंबेडकर चौक तक निकाले इस शांति मार्च में लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई। वक्ताओं ने इस अमानवीय हमले की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि आतंकियों और उनकी साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। आज हम सभी डिहरी वासी यहाँ थाना चौक पर जुटे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल कश्मीर के अंदर पहलगाम में हमारे 26 भारतीय और 2 विदेशी नागरिकों को निर्मम हत्या कर दी गई। ये आतंकवादी जो आए थे, ये हमारे देश के गद्दार हैं। इनका टारगेट हिंदुस्तान था। इन्होंने सीधे सीधे हिंदुस्तान पर चोट किया है। 28 लोगों की निर्मम हत्या, ये हमारे देश पर युद्ध का ऐलान है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार इस घड़ी में 28 के बदले 28,000 आतंकवादियों को घेर कर मारे, और तभी हमारे देश के उन परिवारों को सुकून मिलेगा जिन्होंने अपने औलादों को खोया है। ये अवसर बहुत ही कष्ट का है। हमारे जिले का एक पुत्र मनीष रंजन जो सरकारी सेवा में थे, उन्होंने भी अपना जान गंवाया है। हम उनके परिजनों को प्रणाम करते हैं और सभी परिजनों को प्रणाम करते हैं, और इस कष्ट की घड़ी में हम सभी उनके साथ खड़े हैं। और डिहरी वासी, चाहे वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी पार्टी का हो, हम सभी एकजुट हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहेंगे? मोदी जी बहुत ही ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि वो कहते आते हैं। 56 इंच का सीना है उनका। 56 इंच हो चाहे 156 इंच हो, कहने से नहीं होता है, करने से होता है। मैं मानता हूं मोदी जी का सीना 56 इंच का है। मोदी जी, आप कृपा कर 28 के बदले 28,000 का जान लेकर आइए, आतंकवादियों का जान लेकर आइए, तब हम मानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मजबूत हैं, और तब हम आपकी तारीफ भी करेंगे। और नहीं तो सिर्फ सऊदी अरब से वापस लौट जाने से कुछ नहीं होता। आज का युवा बदला चाहता है, खून के बदले खून चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। इस डेहरी के भूपटोल के क्षितिज पर कर्पूरी चौक, थाना चौक के पास हम लोग शांति प्रिय कैंडल मार्च निकालने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो पुलवामा में जो हत्या हुआ है, निर्मम हत्या हुआ है, जो पर्यटक लोग वहां पहुंचे हुए थे, और ये कहकर हत्या हुआ कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या आपका नाम है, ये कहकर और ताबड़तोड़ धुआंधार गोलियां चलाई गई, जिसमें 27 से 28 लोग का निर्मम हत्या किया गया। और इस बिहार के भी एक लाल जो कि वहाँ पर नौकरी करते, सेवा करते थे, उनकी निर्मम हत्या हुई। मैं इस डेहरी इस कैंडल मार्च के माध्यम से मैं सभी परिवार को, सभी जो मारे गए जो हैं भाई परिवार हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं, और प्रधानमंत्री से आग्रह और गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस दुख के घड़ी में जितने भी पार्टी के लोग हैं, या विपक्ष के लोग हों या घटक दल के लोग हों, सारे लोग एकत्रित होकर और इस निर्मम हत्या का मुंहतोड़ जवाब देने का कष्ट करें। यही हम लोग डेहरी वासी से प्रार्थना करते हैं कि आप इस घड़ी में बैठकर, चुपचाप बैठकर अपना समय न बिताएं। खून का बदला खून होना चाहिए। ये जो हत्या हुआ है, निर्मम हत्या हुआ है, ये काफ़ी घोर निंदनीय है। ये किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का नहीं है। आतंकवादी होते हैं, किसी जाति से नहीं होते हैं। मैं देश के सर्वोच्च पद पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे मांग करूंगा, टीट फॉर टाइट, जैसा का तैसा सज़ा मिलना चाहिए। उनको फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। और जो भी हमारे परिवार के लोग शहीद हुए हैं, मैं यहाँ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे शहर के सभी लोग आए हुए हैं जो
सभी संस्थाओं से हैं, किसी ये पार्टी किसी दल का ये कैंडल मार्च नहीं है, डेहरी की जनता की ये कैंडल मार्च है। यहाँ से हम संवेदनापूर्वक ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम यही कहेंगे कि ये जैसा के तैसा सज़ा मिलना चाहिए। वो जिस तरह से हत्या किए हैं, इस हत्या का जवाब हत्या से ही होना चाहिए। इनके लिए कोई कोर्ट कोई कानून नहीं होना चाहिए, सज़ा इनको सिर्फ मौत का होना चाहिए।